हेलो फ्रेंड्स, आज का हमारा टॉपिक है हाउ टू क्रिएट MailerLite सब्सक्राइबर फ्रॉम न्यू गूगल शीट्स टेबल्स रो। दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आपको सिखाने वाला हूं कि कैसे आप गूगल शीट्स को MailerLite से कनेक्ट कर सकते हैं, जो कि एक ईमेल मार्केटिंग प्लेटफॉर्म है। एग्जाम्पल के लिए मान लीजिए कि आप एक ई कॉमर्स स्टोर रन करते हैं और अपने बिजनेस को प्रमोट करने के लिए आप इस्तेमाल करते हैं MailerLite का, जो कि एक ईमेल मार्केटिंग प्लेटफॉर्म है। जब भी आपको कोई नई लीड रिसीव होती है वेरियस सोर्सेज से, तो वो लीड की डिटेल्स को आप ऐड करते हैं गूगल शीट के टेबल में। और जैसे आप नई लीड की डिटेल्स को गूगल शीट के टेबल में ऐड करते हैं, आप चाहते हैं कि ऑटोमेटिकली MailerLite में वही सेम लीड एज अ सब्सक्राइबर क्रिएट हो जाए, ताकि आपका जो कस्टमर इंगेजमेंट है उसको आप आगे बढ़ा पाए और उनको मार्केटिंग मेल्स भेज पाए। अब ये प्रोसेस करने के आपके पास दो तरीके हैं। या तो मैन्युअली एक एक लीड को गूगल शीट से कॉपी करें और MailerLite में पेस्ट करें। अब इसमें आपका कितना टाइम वेस्ट होगा ये तो आप सोच ही सकते हैं। इसलिए इस प्रोसेस को हम कंप्लीटली ऑटोमेट करेंगे पैबली कनेक्ट की मदद से, गूगल शीट्स को MailerLite से कनेक्ट करके। अब जब भी गूगल शीट के टेबल में आप कोई नई लीड की डिटेल्स को ऐड करेंगे, ऑटोमेटिकली सेम लीड एज अ सब्सक्राइबर जाके क्रिएट हो जाएगा MailerLite में। तो आप कैसे बना सकते हैं इस पूरे ऑटोमेशन को, कैसे कनेक्ट कर सकते हैं इन दोनों एप्लीकेशंस को, आइए देखते हैं मेरी स्क्रीन पे। तो चलिए दोस्तों, बनाते हैं कैसा ऑटोमेशन गूगल शीट टेबल्स और MailerLite के बीच में, कि जैसे गूगल शीट के टेबल में आप कोई नई लीड की डिटेल्स एंटर करेंगे तो ऑटोमेटिकली MailerLite में एक नया सब्सक्राइबर क्रिएट हो जाएगा, वो भी सेम डिटेल्स का यूज करके। और ये पूरी प्रोसेस हम ऑटोमेट करेंगे पैबली कनेक्ट की मदद से MailerLite को गूगल शीट से कनेक्ट करके। तो चलते हैं आप न्यू टैब पे। आप देख सकते हैं ये है पैबली का लैंडिंग पेज। सिंपली आपको गूगल पे टाइप करना है pabbly.com और आप आ जाएंगे पैबली के लैंडिंग पेज पे। पैबली एक बहुत ही अमेजिंग सॉफ्टवेयर है जहां आप मल्टीपल एप्लीकेशंस को एक दूसरे से कनेक्ट इंटीग्रेट कर सकते हैं। अगर आप एक नई यूजर हैं तो जाइए आप साइन अप फॉर फ्री पे, जहां आपको हर महीने मिलेंगे 100 फ्री टास्क ऐसा ऑटोमेशन क्रिएट करने के लिए। अगर आप एक एग्जिस्टिंग यूजर हैं तो सिंपली आपको क्लिक करना है साइन इन पे। साइन इन पे क्लिक करते ही आपके सामने ओपन होंगी पैबली की ये 5 एप्लीकेशंस। आज हमको यूज करना पैबली कनेक्ट का, तो क्लिक करेंगे हम एक्सेस नाउ पे। एक्सेस नाउ पे क्लिक करते ही अब आपके सामने ओपन होगा पैबली कनेक्ट का डैशबोर्ड। पैबली कनेक्ट के डैशबोर्ड पे आने के बाद आपको जाना राइट हैंड साइड पे, क्लिक करना है इस ब्लू बटन पे क्रिएट वर्कफ्लो पे, और एक नया वर्कफ्लो आपको यहाँ पे सेटअप करना है। जैसे आप क्रिएट वर्कफ्लो के बटन पे क्लिक करेंगे, आपके सामने एक डायलॉग बॉक्स अपेयर होगा जहां आपको इस वर्कफ्लो को एक नाम देना है। तो मान लीजिए मैं इसको नाम देता हूं क्रिएट MailerLite सब्सक्राइबर फ्रॉम न्यू गूगल शीट्स टेबल्स रो। आप अपने रिक्वायरमेंट के हिसाब से इसे कोई और भी नाम दे सकते हैं। इसके बाद आपको चूज करना पर्टिकुलर फोल्डर जिसमें आप ये नया वर्कफ्लो बनाना चाहते हैं। फोल्डर चूज करने के बाद क्लिक करना आपको क्रिएट पे, और जैसे आप क्रिएट पे क्लिक करेंगे अब आपके सामने ओपन होंगे ये दो इंपॉर्टेंट बॉक्सेस जिनको हम कहते हैं ट्रिगर एंड एक्शन। बेसिकली जो पूरा ऑटोमेशन आज हम बनाने वाले हैं वो इन दोनों प्रिंसिपल्स या कॉन्सेप्ट्स पर ही बेस्ड होते हैं। इनके डेफिनेशन की बात करें तो ट्रिगर कहता है व्हेन दिस हैपेंस, मतलब जब ऐसा हो। तो एक्शन कहता है डू दिस, मतलब ऐसा कर दो। अब ट्रिगर और एक्शन को और अच्छे से समझने के लिए सबसे पहले आपको जानना होगा कि आज का हमारा ऑब्जेक्टिव क्या है, मतलब आज हम क्या करना चाहते हैं। तो एग्जाम्पल के लिए मान लीजिए कि मैं एक बिजनेसमैन हूं और मेरा एक ई कॉमर्स स्टोर मैं रन करता हूं। अपने इसी स्टोर को प्रमोट करने के लिए मैं इस्तेमाल करता हूं MailerLite का कस्टमर इंगेजमेंट बढ़ाने के लिए। एग्जाम्पल के लिए मान लीजिए कि जब भी मुझे कोई नई लीड रिसीव होती है वेरियस सोर्सेज से, तो वो लीड की डिटेल्स को मैं मैनेज करता हूं इस गूगल शीट के टेबल में। आप देख सकते हैं मैंने गूगल शीट पे एक टेबल क्रिएट करके रखा है। जैसे ही मुझे नई लीड रिसीव होती है, मैं क्या करता हूं कि यहाँ पे जो भी लीड की डिटेल्स है उसको एंटर कर देता हूं। जैसे कि लीड का फर्स्ट नेम क्या है, लास्ट नेम क्या है, ईमेल क्या है और उनका कॉन्टैक्ट नंबर क्या है। अब मैं चाहता हूं जैसे मैं लीड की डिटेल्स एंटर करूं इस गूगल शीट के टेबल में, तो ऑटोमेटिकली MailerLite में एक नया सब्सक्राइबर क्रिएट हो जाए, वो भी यही सेम डिटेल्स का यूज करके। मतलब जो लीड मैंने ऐड करी गूगल शीट में, वही सेम लीड को मैं MailerLite में सब्सक्राइबर ऐड करना चाहता हूं, ताकि जो मेरा कस्टमर इंगेजमेंट मैं उसको बढ़ा सकूं, जो मेरे प्रोडक्ट की इंफॉर्मेशन है, जो प्रमोशनल ईमेल्स हैं, वो मैं भेज पाऊं ईमेल मार्केटिंग प्लेटफॉर्म की मदद से। इसलिए MailerLite में नया सब्सक्राइबर मैं क्रिएट करना चाहता हूं। इसलिए मैं जाऊंगा पैबली कनेक्ट पे, सबसे पहले चूज करूंगा अपनी ट्रिगर एप्लीकेशन जो कि होने वाली है गूगल शीट्स। यहां से मैं चूज करूंगा अपनी ट्रिगर एप्लीकेशन गूगल शीट्स, और ट्रिगर इवेंट मेरा क्या होगा, ट्रिगर इवेंट मेरा होगा न्यू और अपडेटेड स्प्रेडशीट रो। इसका मतलब गूगल शीट पे जैसे ही कोई नई रो मैं ऐड करूंगा इस टेबल में, इंस्टेंटली जो हमारा वर्कफ्लो ट्रिगर हो जाएगा और एक्शन एप्लीकेशन मेरी होगी MailerLite,
जहाँ पे ऑटोमेटिकली सेम सब्सक्राइबर जाके क्रिएट हो जाएगा। तो ऐसे मैं चूज करूंगा अपनी एक्शन एप्लीकेशन मिलर लाइट और इसके बाद एक्शन इवेंट मेरा होगा ऐड और अपडेट सब्सक्राइबर इन दी ग्रुप। ये होगा मेरा एक्शन इवेंट। अब देखिए मिलर लाइट और गूगल शीट्स दोनों के बीच में कोई भी डायरेक्ट कनेक्शन नहीं है, इसलिए हम इस्तेमाल कर रहे हैं पैबली कनेक्ट का। तो सबसे पहले गूगल शीट्स को मैं कनेक्ट करूंगा पैबली कनेक्ट से कि जैसे इस गूगल शीट के टेबल में आप कोई नई रो ऐड करेंगे तो ऑटोमेटिकली उसकी डिटेल्स पैबली कनेक्ट यहाँ पे कैप्चर कर लेगा और पूरी लीड की डिटेल्स यहाँ पे आ जाएंगी और फिर मिलर लाइट में हम नया सब्सक्राइबर क्रिएट कर देंगे। अब देखिए इस गूगल शीट को पैबली कनेक्ट से कनेक्ट करने के लिए हमको यहाँ पे दिया गया है वेबहुक यूआरएल। वेबहुक यूआरएल का काम होता है दो एप्लीकेशंस को एक दूसरे से कनेक्ट करना, ये एज अ ब्रिज की तरह ऐड करता है। तो जो वेबहुक यूआरएल है आपको यहाँ से कॉपी करना है। इसके बाद आपको जाना अपनी गूगल शीट पे जहाँ पे आप सारी लीड की डिटेल्स को एंटर करते हैं। इसके बाद ऊपर यहाँ पे आपको एक ऑप्शन दिखेगा एक्सटेंशंस का, क्लिक करना आपको एक्सटेंशंस पे, जाना आपको एडॉन्स पे, फिर आपको क्लिक करना गेट एडॉन्स पे। इसके बाद आपके सामने ओपन होगा गूगल वर्कस्पेस मार्केटप्लेस। इसके सर्च बार में आपको यहाँ पे सर्च करना है पैबली कनेक्ट वेबबुक्स। आप देख सकते हैं पैबली कनेक्ट वेबबुक्स मेरे सिस्टम में ऑलरेडी इंस्टॉल्ड है। अगर आपके सिस्टम में इंस्टॉल नहीं है तो आप इसको इंस्टॉल करें, तभी आपकी गूगल शीट कनेक्ट हो पाएगी पैबली कनेक्ट से। इंस्टॉल करने के बाद ये बॉक्स आपको करना है बंद। अपनी स्प्रेडशीट को आपको करना है रिफ्रेश और रिफ्रेश करने के बाद जैसे ही आप एक्सटेंशंस पे क्लिक करेंगे तो पैबली कनेक्ट वेबबुक्स आपको बॉटम पे शो होने लग जाएगा। फिर आपको क्लिक करना है इसके इनिशियल सेटअप पे। इनिशियल सेटअप पे क्लिक करने के बाद एक नया बॉक्स आपके सामने ओपन होगा और ये आपसे पूछेगा वेबहुक यूआरएल और ट्रिगर कॉलम। तो पैबली कनेक्ट पे जो वेबहुक यूआरएल आपको मिला था ये सेम वेबहुक यूआरएल कॉपी करके आपको यहाँ पे आके पेस्ट करना है। इसी यूआरएल की मदद से जो भी इस गूगल शीट का डेटा है वो पैबली कनेक्ट अपने पास कैप्चर करेगा। फिर आता है ट्रिगर कॉलम। तो ट्रिगर कॉलम होता है हमारी स्प्रेडशीट का लास्ट अपडेटेड कॉलम, वो कॉलम जहाँ पे आपने आखिरी बार कोई डेटा फिल किया था। तो आप देख सकते हैं जो मेरा ट्रिगर कॉलम है वो है कॉलम डी। कॉलम डी के बाद कोई भी कॉलम में मैंने कोई डेटा एंटर नहीं किया है तो मेरा ट्रिगर कॉलम होगा कॉलम डी। अब देखिए जैसे मैं सेंड टेस्ट की बटन पे क्लिक करूंगा तो इस गूगल शीट की टेबल का जो फर्स्ट रो का डेटा है, टेस्ट डेटा है, ये पैबली कनेक्ट अपने पास कैप्चर कर लेगा। आप देख सकते हैं यहाँ पे लिखा रहा है टेस्ट डेटा सेंड सक्सेसफुली, मतलब ये जो वेबहुक यूआरएल है ये सही से काम कर रहा है। इस गूगल शीट का जो टेस्ट डेटा है वो पैबली कनेक्ट ने अपने पास कैप्चर कर लिया। मैं जैसे सबमिट के बटन पे क्लिक करूंगा ये जो सेटअप है इसको मैंने यहाँ पे कॉन्फ़िगर कर दिया, सेव कर दिया सक्सेसफुली। अब ये बॉक्स में करूंगा बंद, लेकिन इसके बाद हमको एक स्टेप और करनी है। हमको वापस एक्सटेंशंस पे जाना है, वापस पैबली कनेक्ट वेबबुक्स पे जाना है और सेंड ऑन इवेंट का ऑप्शन आपको जरूर टिक करना है। सेंड ऑन इवेंट का ऑप्शन इसलिए जरूरी है क्योंकि जब भी आप अपनी इस गूगल शीट के टेबल में कोई नई रो ऐड करेंगे तो नई रो का डेटा पैबली कनेक्ट तभी अपने पास कैप्चर कर पाएगा जब आप सेंड ऑन इवेंट का ऑप्शन टिक करेंगे। अगर आप सेंड ऑन इवेंट का ऑप्शन टिक नहीं करेंगे तो आपका जो ऑटोमेशन है वो काम नहीं करेगा, आपका जो वर्कफ्लो वो काम नहीं करेगा और नई रो का डेटा पैबली कनेक्ट अपने पास कैप्चर नहीं कर पाएगा। इसलिए आपको सेंड ऑन इवेंट का ऑप्शन जरूर टिक करना है। अब चलते हैं हम पैबली कनेक्ट पे और आप देख सकते हैं यहाँ पे हमको वेबहुक रिस्पॉन्स रिसीव हो चुका है। तो ट्रिगर कॉलम था हमारा कॉलम डी, स्प्रेडशीट का नेम था लीड्स डेटा, ये था हमारी शीट का नेम और ये थी लीड की पूरी डिटेल्स। फर्स्ट नेम था टेस्ट, लास्ट नेम था डेमो, ये था उनका कॉन्टैक्ट नंबर और ये थी सबसे इंपॉर्टेंट उनकी मेल आईडी। यही सबसे इंपॉर्टेंट फील्ड है, इसी की मदद से हम ईमेल मार्केटिंग की प्रोसेस को आगे बढ़ा पाएंगे और उनको प्रमोशनल मेल्स भेज पाएंगे, अपने बिजनेस को प्रमोट कर पाएंगे। पर अभी जो हमारी फर्स्ट स्टेप ऑफ इंटीग्रेशन है वो बिल्कुल सही से काम कर रहा है। हमने गूगल शीट्स को सक्सेसफुली कनेक्ट कर दिया है पैबली कनेक्ट से। अब देखिए आप चलते हैं हमारे नेक्स्ट स्टेप की तरफ और सेम लीड को हम मिलर लाइट में एज अ सब्सक्राइबर यहाँ पे क्रिएट करेंगे। तो जो मिलर लाइट का अकाउंट है अब वो मैं कनेक्ट करूंगा पैबली कनेक्ट से। तो क्लिक करना आपको कनेक्ट पे, जाना आपको ऐड टू कनेक्शन पे। इसके बाद ये आपसे पूछेगा एपीआई की। अब ये एपीआई की आपको कहाँ से मिलेगी, आप देख सकते हैं पूरे इंस्ट्रक्शंस आपको यहाँ पे दिए हुए हैं, मैं आपको डायरेक्टली बताता हूँ। जाना आपको अपने मिलर लाइट के अकाउंट पे। मिलर लाइट के अकाउंट पे आने के बाद लेफ्ट हैंड साइड पे आपको एक ऑप्शन दिखेगा इंटीग्रेशंस का, क्लिक करना आपको इंटीग्रेशंस पे। इंटीग्रेशंस पे क्लिक करने के बाद आपको जाना है एपीआई पे, क्लिक करना आपको यूज एपीआई की बटन पे और यहां से आपको जनरेट करना है एक नया टोकन। तो मान लीजिए इस टोकन को यहां पे मैं नाम देता हूं गूगल शीट्स टेस्ट। अगर आपको कोई और नाम देना है तो कोई और भी नाम आप प्रोवाइड कर सकते हैं अपने रिक्वायरमेंट के हिसाब से। मैंने इसको नेम दे दिया है गूगल शीट टेस्ट। इसके बाद इस बॉक्स को आपको टिक करना है, क्लिक करना है आपको क्रिएट टोकन की बटन पे। आप देख सकते हैं नया टोकन यहाँ पे जनरेट हो चुका है। इस टोकन को कॉपी करके वापस जाऊंगा मैं पैबली कनेक्ट पे, यहाँ पे करूंगा इसको मैं पेस्ट और जैसे मैं सेव पे क्लिक करूंगा आप देखेंगे जो मेरा मिलर लाइट का अकाउंट है वो यहाँ पे कनेक्ट हो चुका है पैबली कनेक्ट से। अब अकाउंट कनेक्ट होने के बाद सबसे पहले आपको अपनी ग्रुप आईडी चूज करनी है। आप देख सकते हैं कई सारे ग्रुप्स मैंने यहाँ पे क्रिएट करके रखे हैं। तो जो मेरे ग्रुप आईडी है उसका नाम है पैबली कनेक्ट। इस ग्रुप को मैंने यहाँ पे चूज कर लिया है।
इसके बाद आती है ईमेल, जो कि सबसे इंपॉर्टेंट फील्ड है। फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, कंट्री, सिटी, फोन नंबर, स्टेट, जिप। आप देख सकते हैं बहुत सारी फील्ड्स हमको यहाँ पे दिख रही है, पर जो मैंडेटरी फील्ड्स हैं उनको हम यहाँ पे करेंगे फिल, और फिल करने के लिए हम इस्तेमाल करेंगे मैपिंग का। मैपिंग का मतलब ये होता है कि जो रिस्पॉन्स हमको मिला है हमारी ट्रिगर एप्लीकेशन से, मतलब गूगल शीट से, इसी रिस्पॉन्स का इस्तेमाल मैं यहाँ पे कर लूंगा, वो भी विदाउट मैनुअली टाइप करके। इस स्टेप को हम कहते हैं मैपिंग। अब देखिए मैपिंग कैसे की जाती है। जैसे आप इस फील्ड पे क्लिक करेंगे तो गूगल शीट्स जो कि आपकी ट्रिगर एप्लीकेशन थी वो आपको यहाँ पे दिख रही होगी। इसके ड्रॉप डाउन पे आप जैसे क्लिक करेंगे तो जो भी रिस्पॉन्स आपको मिला था आपकी ट्रिगर एप्लीकेशन से वो पूरा आपको यहाँ पे दिख रहा होगा। तो ये थी हमारे कस्टमर की, हमारी लीड की मेल आईडी। इसको मैंने यहाँ पे मैप कर दिया कुछ इस तरीके से। इस तरीके से मैपिंग की जाती है। इसी तरीके से जो उनका फर्स्ट नेम है टेस्ट, उसको भी मैंने मैप कर दिया। इसी तरीके से जो उनका लास्ट नेम है डेमो, वो भी मैंने यहाँ पे मैप कर दिया। कंट्री, सिटी अगर आप प्रोवाइड करना चाहते हो तो कर सकते हैं। जो उनका कॉन्टैक्ट नंबर है उसको भी यहाँ पे मैं मैप कर दूंगा कुछ इसी तरीके से। स्टेट और जिप को मैं छोड़ रहा हूँ ब्लैंक, ये मैंडेटरी फील्ड नहीं है इसलिए मैं इनको ब्लैंक छोड़ रहा हूँ। बाकी की जो फील्ड्स थी वो मैंने यहाँ पे फिल कर दिया। ग्रुप आईडी पे मैंने यहाँ पे चूज कर ली है। लेकिन आपके मन में एक सवाल जरूर आ रहा होगा कि मैपिंग का मतलब होता क्या है और इसका इस्तेमाल मैंने यहाँ पे क्यों किया। तो देखिए मैपिंग इसलिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट स्टेप होती है क्योंकि जो भी डेटा मैंने यहाँ पे मैप किया है, डेटा ऑटोमेटिकली नए डेटा से चेंज हो जाएगा जब भी नेक्स्ट टाइम हमारा वर्कफ्लो ट्रिगर होगा। बड़े ही आसान शब्दों में मैं आपको समझाऊं तो जब भी आप गूगल शीट के टेबल में कोई नई लीड की डिटेल्स को ऐड करेंगे तो ऑटोमेटिकली क्या होगा, जो भी नया डेटा आपने यहाँ पे ऐड किया है वो यहाँ पे आके अपने आप अपडेट हो जाएगा, अपने आप आपका वर्कफ्लो ट्रिगर होगा और MailerLite पे एक नया सब्सक्राइबर क्रिएट हो जाएगा, वो भी नई डिटेल्स के साथ। इसलिए मैपिंग करना होती है बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट स्टेप, क्योंकि अगर यहाँ पे मैं डेटा कुछ इस तरीके से मतलब मैनुअली टाइप कर देता तो ये डेटा रहता हमेशा स्टैटिक है, परमानेंट, फिर हमारा ऑटोमेशन काम नहीं करता। अब देखिए जैसे मैं सेव एंड सेंड टेस्ट रिक्वेस्ट की बटन पे क्लिक करूंगा, MailerLite में एक नया सब्सक्राइबर क्रिएट हो जाएगा। और आप देख सकते हैं यहाँ पे हमको एपीआई रिस्पॉन्स रिसीव हो चुका है जो कि एक पॉजिटिव एपीआई रिस्पॉन्स है। इसका मतलब MailerLite में नया सब्सक्राइबर क्रिएट हो चुका है। तो चलते हैं हमारे MailerLite के अकाउंट पे। इसके बाद आपको जाना है सब्सक्राइबर्स पे, और जैसे आप सब्सक्राइबर्स पे क्लिक करेंगे तो आप देखेंगे यहाँ पे एक नया सब्सक्राइबर क्रिएट हो चुका है, test@pablitudes.com, जिनकी मेल आईडी है। जैसे आप इसको ओपन करेंगे तो और भी डिटेल्स आपको यहाँ पे रिसीव हो जाएगी। कंपनी का नेम क्या है, कॉन्टैक्ट नंबर क्या है, फर्स्ट नेम क्या है, लास्ट नेम क्या है, आप देख सकते हैं पूरी डिटेल्स आपको यहाँ पे दिख रही होंगी। इसका मतलब जो ऑटोमेशन हमने बनाया पैबली कनेक्ट पे वो बिल्कुल सही से काम कर रहा है। सिंपली 2 स्टेप में हमने पूरा ऑटोमेशन बना दिया जो वर्क करेगा इंस्टेंटली। जैसे ही गूगल शीट के टेबल में आप कोई नई रो ऐड करेंगे, कोई नई लीड की डिटेल्स को ऐड करेंगे, ऑटोमेटिकली MailerLite में एक नया सब्सक्राइबर क्रिएट हो जाएगा। तो ये चेक करते इस ऑटोमेशन को मैं रियल टाइम में। वापस चलता हमारी गूगल शीट पे और यहाँ पे नई रो में मैं डेटा ऐड करता हूँ। हमारी जो लीड का फर्स्ट नेम है एडमिन, लास्ट नेम है यूजर। इसके बाद हम टाइप करेंगे लीड की मेल आईडी admin@pablitudes.com, मान लीजिए ये लीड की मेल आईडी। और इसी तरीके से एक डमी कॉन्टैक्ट नंबर यहाँ पे मैं प्रोवाइड कर दूंगा। आप देख सकते हैं डमी कॉन्टैक्ट नंबर भी मैंने प्रोवाइड कर दिया। अब जैसे मैं सेव की बटन पे क्लिक करूंगा इंस्टेंटली क्या होगा, हमारा वर्कफ्लो यहाँ पे ट्रिगर होगा। ट्रिगर कॉलम हमारा क्योंकि कॉलम डी था, डेटा पैब्लिक कनेक्ट अपने पास कैप्चर करेगा और फिर MailerLite में एक नया सब्सक्राइबर क्रिएट हो जाएगा। तो वापस चलते हैं MailerLite पे, क्लिक करते हैं हम सब्सक्राइबर्स पे और आप देखेंगे यहाँ पे एक और नया सब्सक्राइबर क्रिएट हो चुका। आप देख सकते हैं admin@pablitudes.com, जिनकी मेल आईडी थी, वही सेम सब्सक्राइबर यहाँ पे आके ऐड हो चुके हैं। जैसे आप इसको ओपन करेंगे तो और भी डिटेल्स आप देख सकते हैं आपको यहाँ पे रिसीव हो जाएगी। इसका मतलब जो ऑटोमेशन हमने बनाया है वो इंस्टेंटली और सक्सेसफुली काम कर रहा है। तो अगर आप भी इस वर्कफ्लो का यूज करना चाहते हैं तो इसका लिंक मैं अपने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको दे दूंगा, जहां पे से बड़ी आसानी से इस्तेमाल कर सकते हैं। मैं आशा करता हूं कि वीडियो आपको जरूर पसंद आया होगा। ऐसे और वीडियो देखने के लिए आप सब्सक्राइब कर सकते हैं हमारे चैनल को, पैबली हिंदी को। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। सिर्फ यही नहीं दोस्तों, आप और भी एप्लीकेशंस को कनेक्ट कर सकते हैं पैबली कनेक्ट की मदद से और अपना मनपसंद इंटीग्रेशन बना सकते हैं। अगर आपको कोई क्वेरीज है, कोई डाउट्स है तो आप जा सकते हैं forum.pably.com पर, आप हमको मेल कर सकते हैं support@pably.com पर। अगर आपको कोई प्राइसिंग रिलेटेड इशू है तो आप जा सकते हैं इस लिंक पर। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और सब्सक्राइब करना ना भूलें। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।